Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are fine, doing good in your life. So happy new year. So आज पहला दिन है 1 जनवरी 2026. सो होप आपने अपना न्यू ईयर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, अपने लिए गोल्स लिस्ट डाउन करे होंगे, अपने जो पुराने साल के जो भी ग्रजेस हैं आपने वो सब वेंट आउट किए होंगे और आप एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए रेडी होंगे। अब मैं आपके लिए कुछ ऐसी वीडियोस लेके आने वाली हूँ जो कि बेसिकली प्रोडक्टिविटी बेस्ड होंगी, जो आपको आपकी लाइफ में हर एरिया में इम्प्रूवमेंट या अपना बेस्ट बनने में आपकी हेल्प करेंगी। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली एकेडमिक कमबैक से रिलेटेड है। अगर आप कोई भी एकेडमिक एरिया में एकेडमिक आप उस पर फोकस करना चाहते हो, अपनी लाइफ में बेसिकली एकेडमिक्स पर फोकस करना चाहते हो, कोई पढ़ाई लिखाई करना चाहते हो, कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, बेशक से वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या कुछ भी एग्ज़ाम है, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए 6 पॉइंट्स मैंने लिस्ट डाउन करे हैं जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे आपका एकेडमिक कमबैक करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट है एक्सेप्ट योरसेल्फ। तो इस पॉइंट का क्या मतलब है कि आप अपने आप को कंप्लीटली एक्सेप्ट करो, ठीक है, कि जो भी मेरे से हुआ, या अगर सपोज आपका कोई एग्ज़ाम है, सपोज बोर्ड एग्ज़ाम्स लेके चलते हैं, अभी बहुत सारे बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे मार्च में, फरवरी में। अपने आप को एक्सेप्ट करो कि अगर मैंने अभी तक मेहनत नहीं करी है जो मुझे करनी चाहिए थी, तो मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ कि कोई बात नहीं, आई एम स्टिल हैविंग टाइम। और इस टाइम से रिलेटेड मैं आपको बताऊँगी 1-2 पॉइंट्स के बाद कि आप अगर ये सोच रहे हो कि आपके पास कम टाइम है तो आप उस कम टाइम में कैसे अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। अपने आप को एक्सेप्ट करो कि जो हो गया कोई बात नहीं, अब मेरे पास जो बचा हुआ टाइम है मैं उसमें अपना बेस्ट किस तरह से दे सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको यही चीज़ करनी है, दैट यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ। जो भी है, जिस भी है, जो करंट सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करके चलो। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले अब देखो कि आपका क्या एग्ज़ाम है, वेदर आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या कुछ भी कोई बोर्ड एग्ज़ाम है, उसके रिगार्डिंग आप सबसे पहले डिसाइड करो कि आपका क्या एग्ज़ाम है। और फिर सेकंड स्टेप है अपना सिलेबस देखो, साइट पर जाओ, यूट्यूब पे देखो या कहीं पर भी आप देखो, आप सिलेबस देखो कि क्या क्या सिलेबस है। उसके बाद सिलेबस को मैं तो आपको ये कहती हूँ कि उसको नोट डाउन करो, अपने हाथों से कॉपी पेन लेके उसको नोट डाउन करो सिलेबस को, ताकि आपके माइंड में वो चीज़ें बैठे कि हाँ ये आने वाला है इस एग्ज़ाम में और मुझे ये चीज़ों को प्रिपेयर करके चलना है। थर्ड स्टेप है PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने हैं, उसको एनालाइज करना है। जब सिलेबस आप देख लोगे, लिख लोगे, उसको समझ लोगे, उसके बाद आपको PYQ, पिछले साल के पुराने पेपर्स आपको देखने हैं, 5 साल के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं तो पिछले 10 साल के पेपर्स देख लो और फिर एनालाइज करो, आराम से बैठो, ये देखो कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उससे पिछले सालों में क्या क्या पूछा गया है, किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा रहे हैं, एनालाइज करो अपने जो टॉपिक्स हैं उनको, ये देखो कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक कौन सा है, कम रिपीटेड कौन सा टॉपिक है और सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है। तो इस हिसाब से अपने टॉपिक्स को लिस्ट डाउन करो। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि आपको कौन सा टॉपिक सबसे पहले पढ़ना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको। PYQs के बाद अपने आप से ये रखो कि मुझे एक ही चीज़ एक टाइम पे करनी है, वन थिंग एट अ टाइम या वन सब्जेक्ट एट अ टाइम। ये मत सोचो कि मैं पूरा माउंटेन एक साथ हिला दूंगा, नहीं, छोटे छोटे पार्ट्स लो, ठीक है। ऐसे अगर 12 चैप्टर्स हैं तो एक एक चैप्टर देखो, 2-2 चैप्टर देखो, बट ये मत सोचो, इतना स्ट्रेस मत लो कि मुझे 12 के 12 चैप्टर ही एक साथ करने हैं, नहीं। अपने आप के साथ थोड़ा अच्छे से रहो और एक चीज़ को एक टाइम पे अटेंशन दो, ये नहीं कि पूरे किताब को या पूरे चैप्टर्स की सिरदर्दी एक टाइम पर लेकर चलो। नेक्स्ट है स्ट्रेस मत लो, रिलैक्स रहो,
अपने डेली टारगेट्स रखो और उन टारगेट्स के हिसाब से अपना जो डेली टारगेट्स हैं उनको फुलफिल करने की कोशिश करो, और फिर अपना आराम से जो नेक्स्ट डे के टारगेट्स हैं वो टारगेट बनाओ और फिर वो नेक्स्ट डे अचीव करो। ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, जस्ट अपना बेस्ट देने पर कोशिश करो। इतना मत सोचो कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, नहीं, जस्ट अपना बेस्ट दो और रिलैक्स रहो। नेक्स्ट आता है 6th पॉइंट, जो मैंने आपको बोला है कि आप ये सोचते हो कि मेरे पास तो अब टाइम ही नहीं बचा हुआ है। तो आपने कभी ना कभी पार्किंसंस लॉ के बारे में सुना होगा। बेसिकली जो पार्किंसन लॉ है वो ये बोलता है कि अगर आपके पास किसी चीज़ को करने के लिए 100 दिन दिए जाए तो आप वो काम को 100 दिन में ही करोगे। यदि आपको किसी काम को करने के लिए 10 दिन दिए जाए तो आप 10 दिन में वो वही सेम काम कंप्लीट कर लोगे। अगर उसी काम को करने के लिए आपको 1 दिन या 1 घंटा दिया जाए तो आप वो काम 1 दिन या 1 घंटे में कर लोगे। तो मतलब जितना कम टाइम आपके पास होता है आप उतनी जल्दी अपना काम करते हो। तो सपोज अगर आपके पास 2 महीने बचे हैं तो अपना 2 महीने में आप अपना बेस्ट से बेस्ट एफर्ट दोगे। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके एग्जाम नेक्स्ट ईयर है तो आप उस हिसाब से प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हो। ये सोचते हो कि ना अभी तो बहुत टाइम है, मैं कर लूँगा, तो ये करते करते आप इस पोजीशन पर आ गए हो आज। तो जितना कम आपके पास टाइम है उतना आप बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। ये चीज़ ध्यान में रखो। कभी भी अगर आप ये सोचते हो कि आपके पास टाइम नहीं है तो एक बार ये पार्किंसंस लॉ के बारे में ज़रूर पढ़ना और फिर देखो कि हाँ आपके पास टाइम है। जितना टाइम है आप उसका बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन करके अपना बेस्टेस्ट रिजल्ट निकाल सकते हो। ठीक है, सो होप आपको अच्छा लगा होगा। ये 6 पॉइंट्स जो है वो मैंने आपको बताए, और 7th पॉइंट जो कि एक बोनस पॉइंट है वो यही, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो और दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर मत करो। जस्ट अपने येस्टरडे के साथ अपने आज को कंपेयर करो कि मैं कल से कितना बेटर हूँ। तो देखो जीत पक्का आपकी होगी और आपको एकेडमिक कमबैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो लेके आना चाहती हूँ। और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो कमेंट सेक्शन में तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका वो एग्जाम कब है। सो थैंक यू सो मच, बिलीव इन योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ। थैंक यू।